दोस्तों, आज देश के युवा वर्ग का एक बड़ा तबका टिकटॉक के अश्लील सागर में डूब चुका है। लड़के लड़कियां अपने ही घर परिवार से छुप छुपाकर अपने ही जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं और जरिया है टिकटॉक। कोई अपना नंगा बदन दिखा रहा है तो कोई ऐसे अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा है जो हम अपने परिवार के साथ कतई नहीं सुन सकते। मेरा लंदन जाना छूट गया। और इन सब का माध्यम बन रहा है चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक। दोस्तों, टिकटॉक पर जो अश्लीलता युवा वर्ग के द्वारा फैलाई जा रही है वो आज की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक नर्क में धकेल रहा है। इस चाइनीज एप्लीकेशन की कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाइयाँ हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और वही सच्चाई आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि टिकटॉक पर आज का युवा वर्ग अश्लीलता के किसी भी हद तक जाकर वीडियो बना रहा है? लड़कियां अपने ही घर परिवार से छुप छुपाकर ऐसे काम टिकटॉक पर कर रही हैं जो अगर उनके माता पिता ने देख लिया तो शर्म से उनका सर जरूर झुक जाएगा। चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए टिकटॉक ने युवाओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपने नंगे बदन के साथ नाचने और कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। दोस्तों, टिकटॉक अब एक एप्लीकेशन नहीं बल्कि भारतीय युवाओं के लिए एक नशा बन गया है। महज एंटरटेनमेंट मात्र के लिए शुरू हुआ टिकटॉक अब युवाओं की आदतों में भी शामिल हो गया है। बीच बीच में टिकटॉक कई विवादों में फंसता रहा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये यकीनन तौर पर कहा जा सकता है कि टिकटॉक चीन जैसे चालबाज देश की एक साजिश है जिसमें भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का युवा वर्ग अब फंस चुका है। भारत के बारे में बात करें तो भारत का तो लगभग हर वर्ग इस जानलेवा चीनी बीमारी का शिकार हो चुका है। पहले तो कुछ लोगों को इसके जरिए नाम शोहरत मिलने का लालच युवाओं को दिया गया। उसके बाद क्या था, हमारे देश का युवा वर्ग इस अंधभक्ति में टिकटॉक पर फेमस होने के लिए कुछ भी करने लगा। खासकर लड़कियों का एक वर्ग टिकटॉक पर अपना नंगा शरीर दिखाकर और गंदे और भद्दे भाषाओं के प्रयोग कर बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरना चाहता है। कैसे समझाया जाए इन युवाओं को कि जो वक्त पढ़ने लिखने और जीवन बनाने का है, ऐसे समय में इस तरह की चीज़ों में समय व्यर्थ करना उनको नाम शोहरत और सफलता की ओर नहीं बल्कि एक अंधकार की ओर धकेल रहा है। अब चलिए गौर कीजिए और अब हम आप सबको बताते हैं इसके पीछे छिपी चीन की मानसिकता और इसकी साजिश के बारे में। दरअसल चीन जानता है कि युग डिजिटल वर्ल्ड का है और ऐसे में किसी भी देश का भविष्य बर्बाद करना है तो उसके युवाओं तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चीन इस तरह के एप्लीकेशंस के जरिए युवाओं को अपने वश में कर उनको ऐसे व्यर्थ के कामों में उलझाए रखना चाहता है जिससे कि युवा पढ़ाई लिखाई और असल तरक्की से दूर रहें और ऐसे में वो दूसरे देशों का भविष्य बर्बाद कर दुनिया पर राज कर सके। दोस्तों, अब आपको चीन की साजिश के बारे में समझना होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो चीन दुनिया की सबसे घटिया चीज़ें बनाता ज़रूर है, लेकिन अपने देश के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए। इसलिए चीन में टिकटॉक जैसे विनाशकारी एप्लीकेशंस के यूजर्स ना के बराबर है और अमेरिका जैसे विकसित देश और भारत जैसे सबसे तेज विकासशील देश में इसके यूजर्स सबसे ज़्यादा हैं। आप हाल ही में फैले कोरोना वायरस को ही ले लीजिए। कोरोना वायरस का प्रभाव और इससे मौतें दुनिया के दूसरे देशों में जितनी हुई उससे बहुत कम मौतें चीन में हुई जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अभी भी देखिए, दुनिया के अधिकतर देशों में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन चीन में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और वहाँ की सरकार दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है। भारत के युवाओं को ये बात समझनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। और जैसे कोरोना के मामले में चीन कामयाब हुआ, वैसे ही अब टिकटॉक के जरिए आप सबको बर्बाद करके कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक भारत के स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत तो बनता ही है। और हाँ, आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे, खासकर युवाओं के साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।